बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, वफाकी दारुल हुकूमत की ये वाकई हिट स्टोरी है। आप यकीन माने कि डिप्टी चेयरमैन नैब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिप्टी चेयरमैन नैब को गिरफ़्तार कर लिया गया है क्योंकि उनका दावा ये था कि हम डिप्टी चेयरमैन नैब हैं। गाड़ी पे झंडा लगा हुआ था, ब्लैक कलर की गाड़ी थी, उसका नंबर भी सरकारी लगा हुआ था। और बात तो बाद में खुली कि मौसूफ़ कहाँ से हैं और असल झगड़ा क्या है। लेकिन मैं आज चूँकि इब्तदाई ये स्टोरी है, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये तीन भाई हैं जिनमें एक ज़रक़ ख़ान है, फिर इकराम ख़ान है और इनका एक तीसरा भाई है। ये ब्लैक कलर की जो गाड़ी है, सब्ज़ नंबर प्लेट वाली, ऊपर झंडा लगा हुआ, ये इस्तेमाल करते थे। और पुलिस राय के मुताबिक कहीं ये जज भी बन जाते थे और कहीं कहीं ये वज़ीर भी बन जाते थे। और डिप्टी चेयरमैन नैब तो अब ये बने हुए थे। डिप्टी चेयरमैन नैब जो हैं वो सुहेल अब्दुल नासिर हैं। इसका उन्होंने रूप धारा ज़रक़ ख़ान, इकराम ख़ान वगैरह ने, यानी इन तीनों भाइयों ने। इस्लामाबाद पुलिस का थाना I9 है, I84 का ये वकूआ है। वहाँ पे मुकीम है एहसन जतोई साहब। एहसन जतोई की मिसेज़ है शबनम जतोई साहबा। शबनम जतोई पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल में अहम ओहदे पे थी। उनको किसी वजह से वहाँ से हटा दिया गया। उनका मामला जो है डॉक्टर इकराम के साथ अदालत में ज़ेर इल्तवा है। अब यहाँ से ये मामला ट्विस्ट लेता है कि ये जो ज़रक़ ख़ान है इनको वहाँ पे भर्ती कर लिया गया और भर्ती भी बिल्कुल चोरी छुपे कर लिया गया। एक लेटर जो है वो अगरचे लिखा गया, उसके ऊपर मैं अलग से आपको स्टोरी दूंगा क्योंकि वो लेटर एक अलग स्टोरी है जो एक मेंबर की तरफ से लिखा गया है कि जनाब आपने वहाँ का जो मेंबर हैं, जो जिनके पास अजाफी चार्ज है सेक्रेटरी का, ब्रिगेडियर साहब जो हैं, उनको ये ब्रिगेडियर डॉक्टर अमजद हुसैन को ये लेटर लिखा गया है और उनसे ये पूछा गया है कि आपने इनको भर्ती कैसे कर लिया। ये रूल रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी है। ना तो ये पोस्ट जो है वो ना एडवर्टाइज़ हुई और ना ही इस पोस्ट के लिए ये अहल थे। और जो कमेटी बनाई गई उसने तो इसको इंटरव्यू नहीं किया, कमेटी ने इसको इंटरव्यू करना था, फिर इसको कैसे भर्ती कर लिया गया। बहरहाल ये तो है इसकी ज़रक़ ख़ान की भर्ती की दास्तान कि ज़रक़ ख़ान जिस दिन से भर्ती हुआ 19 सितंबर 2024 को इंतहाई खुफिया तरीके से ये पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल में ज़रक़ ख़ान जो है वो भर्ती हुआ और ये गाड़ी उसके इस्तेमाल में थी। वहाँ का स्टाफ कहता है कि यही गाड़ी दफ्तर के अंदर आती जाती थी। अब मामला शुरू होता है कि इन्होंने वहाँ के जो डॉक्टर अकरम है उनको यकीन दिलाया कि जनाब आपका मसला हम हल करेंगे। वो कैसे हल करेंगे ये FIR बता रही है, आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्होंने एक सरकारी नंबर से फ़ोन किया, पहले एहसनुद्दीन जतोई एडवोकेट जो ख़ुद वकील हैं, उनको कहा कि जनाब उनके साथ मसला हल कर लें, हम नैब से बोल रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन नैब के ऑफिस से बोल रहे हैं। उस वक्त भी नहीं बताया, सिर्फ उनको थ्रेट किया। फिर उन्होंने इनका जो नंबर था जो FIR में लिखा है उसको ऑब्जर्वेशन पे लगवा दिया एहसनुद्दीन जतोई साहब ने। फिर अगला फ़ोन जो है वो शबनम जतोई, जो एहसनुद्दीन जतोई की अहलिया हैं, जो मुतासरा फरीक हैं, जिनका केस डॉक्टर अकरम के ख़िलाफ़ अदालत में चल रहा है। फिर उनको इन्होंने कहा कि अगर आप उनके साथ मामला नहीं करेंगी तो आपको ख़तरनाक जो है वो नतायज का सामना करना पड़ेगा। और फिर एक मौका ऐसा भी आया कि सुहेल अब्दुल नासिर बन के इन्होंने फ़ोन खड़का मारा, फ़ोन खड़काया और कहा कि मैं सुहेल अब्दुल नासिर बोल रहा हूँ। सुहेल अब्दुल नासिर साहब का मैं आपको बता दूँ कि सुहेल अब्दुल नासिर जो हैं वो सेशन जज रहे हैं और बड़े ही ज़बरदस्त सेशन जज रहे हैं। उनकी रेपुटेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, कभी उन पर इल्ज़ाम कोई इस किस्म का नहीं लगा। बहरहाल चूँकि एक पार्टी के हक़ में फ़ैसला आता है, दूसरी पार्टी फिर 100 बातें करती है, लेकिन उनकी रेपुटेशन को देखते ही उन्हें डिप्टी चेयरमैन नैब बनाया गया है। तो इन लोगों ने, ज़रक़ ख़ान, इकराम ख़ान और उनके तीसरे भाई ने उसका फ़ायदा उठाया और कहा कि हम सुहेल अब्दुल नासिर बोल रहे हैं। हालांकि सुहेल अब्दुल नासिर साहब नहीं थे वो। सुहेल अब्दुल नासिर साहब ने इनको फ़ोन नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम सुहेल अब्दुल नासिर बोल रहे हैं, अगर डॉक्टर अकरम के साथ मसला हल ना किया तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। चुनाचे उसके बाद कड़क्की लगाई गई। कड़क्की में फिर आगे तो थाना I9 पुलिस ने ज़रक़ ख़ान और उसके भाई इकराम ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया और पता ये चला कि ज़रक़ ख़ान के ज़ेर इस्तेमाल जो है, ज़रक़ ख़ान जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल भर्ती हुए ग्रेड 18 में। वे चोरी छुपे हैं अंडरग्राउंड, बेसमेंट से जाके अंदर लिफ्ट में से ऊपर जाके अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के बाद वहीं से वो बाहर निकल गए। और उसके बाद इन्होंने डॉक्टर अकरम को कहा कि जनाब अब आपके और हमारे दुख साझे हैं, आपका दुख हम उसका हल करेंगे, आपके दुख के इलाज हम करेंगे, उसकी मरहम पट्टी हम करेंगे। तो मरहम पट्टी इन्होंने की, जाली
चेयरमैन नैब बन के, जाली डिप्टी चेयरमैन नैब बन के। तो फिर I9 पुलिस ने जब कड़की लगाई तो पता चला कि ये जो डिप्टी रजिस्ट्रार पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल हैं ज़रख खान, इनके ज़रिए इस्तेमाल जो फ़ोन है वो भी इसके भाई इकराम खान के नाम पे है, और इकराम खान के नाम पे जो फ़ोन है जो इस्तेमाल हुआ बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब के, वो भी उसी के नाम पे है। चुनाचे उन्होंने गाड़ी भी कब्जे में ले ली, 2 भाई भी पकड़ लिए, और तीसरे भाई के लिए मेरी इतला ये है कि उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उसकी भी गिरफ्तारी डालने वाली है। तो नाज़रीन देखें कि वफाकी दारुल हुकूमत में कैसे कैसे खेल चलते हैं। और 1.5-2 माह पहले खुद मुझे एक फ़ोन आया कि जनाब मैं चेयरमैन नैब बोल रहा हूँ, नज़ीर भट्ट, उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट मैं बोल रहा हूँ, और आप मुझे जो है वो जो आप स्टोरीज करते हैं करप्शन की, वो सारे का सारा मुझे हमें डाटा चाहिए, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन नैब को कहा है कि शमशाद मांगड़ जो स्टोरीज करता है उससे सारा डाटा ले लें। अब मुझे भी 32 साल यहाँ पे इस्लामाबाद में हो गए। पहली बात, क्या वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब को कहेगा शमशाद मांगड़ से डाटा ले लें? दूसरी बात, चेयरमैन नैब क्या मुझे फ़ोन करेंगे कि जनाब हमारे पास डाटा दे दें? उनके पास अंबार लगे हुए हैं शिकायत के, करप्शन की शिकायत, फ्रॉड की जो फ्रॉड मुल्क में हो रहा है, और इसके अलावा सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़, गैर सरकारी लोगों के ख़िलाफ़। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि हमारे जो हमारे पास जो कुछ होता है हम उसको अपनी वीडियो पे रिकॉर्ड में हम बोल देते हैं। वो 2 नंबर आदमी था जिसने मुझे चेयरमैन नैब बन के फ़ोन किया, फिर मैंने नैब ने जो नंबर दिया उस पर आगाह किया कि इस नंबर से मुझे कॉल आई है, तो इसको ट्रेस करेंगे चेयरमैन नैब कौन है। तो उन्होंने कहा जी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद वो नंबर बंद हो गया। अब यहाँ तो डिप्टी चेयरमैन जो जाली है सुहेल अब्दुल नासिर जो बना हुआ था, सुहेल अब्दुल नासिर रावलपिंडी के रहशी, इनके भाई भी सिटी लैब वाले हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये 2 नंबर आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया, गाड़ी भी पकड़ी गई, झंडा भी पकड़ा गया, और जो ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई है सरकारी, वो शायद इसने इस वजह से लगाई हो चूँकि खुद डिप्टी रजिस्ट्रार पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल है। ये खौफनाक वारदात है, नाजरीन पकड़ी गई। इसका फॉलो अप भी देंगे क्योंकि ये अभी और इंकशाफात करेंगे। पुलिस राय का कहना है कि कई वारदातें इन्होंने मिनिस्टर बन के की हैं, कई वारदातें इन्होंने जज बन के की हैं, और ये वारदात इन्होंने डिप्टी चेयरमैन नैब बन के की थी। अभी तो ये भी बातें खुलेंगी कि कहीं ये डीजी नैब बन के तो नहीं कोई वारदातें करते रहे, कहीं ये डीजी एंटी करप्शन बन के तो नहीं वारदातें करते रहे, और किस किस जज के नाम पर इन्होंने वारदात की है, और किस किस वफाकी वजीर या वजीर मुमलिकत के नाम पर वारदात की है। ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।